जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आने वाला साल आपसे बहुत ज्यादा काम करवाने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ स्लॉग ईयर। जितनी मेहनत आपने पहले नहीं की उतनी मेहनत आपको इस साल करनी पड़ेगी। आपको एक बार फिर से दुनिया को अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि जबरदस्ती 2025 में कुछ लोगों ने आपकी तरक्की से तंग आकर आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करने की पूरी पूरी कोशिश की। अब आपको एक बार फिर से उन लोगों को प्रूव कर देना है कि जो भी वो सोच रहे थे, वो गलत सोच रहे थे। और अगर आपके जीवन में कोई थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ा काम हो गया है। यू विल ऑलवेज कम आउट ऑन टॉप। तो उसके लिए जो मेहनत करनी है वो इस साल करनी है। और जिसने भी आप पर भरोसा नहीं किया इस साल, उसको सब करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो क्या क्या होने वाला है इस साल आपके साथ, 6 सबसे बड़ी थीम्स क्या रहेंगी आप लोगों की जिंदगी में, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही प्यार, पैसा, परिवार, हर मामले में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो बात हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इस साल आप लोगों को सिसिफस की तरह जीना पड़ेगा। सिसिफस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है सिसिफस, और ये ग्रीक या रोमन मिथोलॉजी में आपको सुनने को मिलेगा। और सिसिफस का एक काम है, उसको एक श्राप मिला है कि एक बड़ा सा पत्थर है, गोल पत्थर, उसे एक पहाड़ी पर चढ़ा के ले जाना है। पर प्रॉब्लम यह है कि जहां पर वो रुका, वो पत्थर वापस लुढ़कता हुआ तलहटी में आ जाएगा और उसको एक बार फिर से उसको ऊंचा ले जाना पड़ेगा। पहाड़ी इतनी ऊंची है कि लगातार वो उसको ऊपर ले जा भी नहीं सकता। और जितनी बार उसने सांस लेने के लिए रुकना है, उतनी ही बार उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही हालत आप लोगों की भी यहाँ पर हो रखी है कि यू हैव टू वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग। ऐसा लगता है कि काम खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रूव करने से कभी रुकना ही नहीं है। छोटी छोटी गलतियां लोग कुछ ज्यादा ही आपकी पिन पॉइंट कर रहे हैं। जो कल तक आपसे सीखते थे वो आज आपको ही ज्ञान बांट के जा रहे हैं। तो योर पोजिशन इन द फैमिली, योर पोजिशन एट द वर्क प्लेस, वो ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि भाई आप तो हैव बीन हो या हैज बीन हो। कभी रहे होंगे अच्छे, कभी कुछ अच्छा था, अभी फिलहाल नहीं है। अभी तो भाई किसी और का जमाना चल रहा है। तो ऑब्वियसली यू विल फील बैड अबाउट दिस थिंग, राइट? तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और जब बुरा महसूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल फील लाइक नो, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो यही आपको इस साल करना है। दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थीम ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, इस साल आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसान होंगे, कुछ सीईओज भी होंगे, कुछ सामान्य मजदूरी करने वाले लोग होंगे, और कुछ सामान्य नौकरियां करने वाले लोग भी होंगे। तो जितने तरह के लोगों से आप मिलोगे, उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करना। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा है वैसा है, ये अनपढ़ व्यक्ति से क्या सीखने लायक है। पर कई बार उसके पास भी बहुत कुछ बातें होती हैं जो हम सीख सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। उनकी कुछ फिलॉसफीज होती हैं जो कि हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, जिनसे हमें जीवन में सुख मिलता है, जो कि हमारे लिए कई सारे रास्ते खोल सकता है। तो ये कहानी शायद महाराणा प्रताप की थी ना, कि जहां पर वो एक चींटी को लगातार ऊपर चढ़ता हुआ, फिसलता हुआ और फिर से चढ़ता हुआ देखते हैं, और वहां से ही उनको एक बार फिर से प्रेरणा मिलती है अपने राज्य को वापस जीत कर ले आने की। तो बस कुछ ऐसी ही प्रेरणा की जरूरत आप लोगों को भी है। और ये प्रेरणा कब किस तरीके से आपको मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप भी किसी चींटी को अपने वजन से 100 गुना अधिक कोई वजन उठाता हुआ देखे और आप कहें कि अगर ये चींटी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसा जरूर आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए अपनी आंखें एकदम खुली रखिएगा। ऐसा ही कुछ हमने दत्त गुरु के बारे में भी सुना है, दत्तात्रेय। उनके भी 24 गुरु थे। ये 24 गुरु कौन थे? आकाश, पृथ्वी, नदियां। तो आप उनके 24 गुरुओं के बारे में भी पढ़ सकते हो। बहुत इजीली आपको इंटरनेट पर ही अवेलेबल हो जाएगा। उनके 24 गुरु कौन है, उनको अपना भी गुरु बनाइए, और जो भी दत्त गुरु ने उनसे सीखा आप भी सीखिए, ताकि 2026 शुरू होने से पहले ही आप लोग इस साल के लिए तैयार रहें। गुड लक। नंबर 3, अपने पार्टनर के साथ अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस साल आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा सा फ्लेयर अप हो सकता है। कई मामलों में वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कई मामलों में वो आपको
they may also try to make you feel like you're not doing well, you're not doing good enough, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो उनका भी ईगो फ्लेयर अप हो रहा है, आपका भी ईगो फ्लेयर अप हो रहा है, आपको भी हर्ट हो रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन की मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से अच्छे खासे रिश्ते में दरारें पड़ सकती हैं, इसलिए ऐसा होने नहीं देना है। पहली बात, आपके पार्टनर जो भी कह रहे हैं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आपको हर बार बैठ के उनको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, और यूँ समझ के चलिए कि भई ये जो कुछ कह रहे हैं प्रोबब्ली दे आर हर्ट, प्रोबब्ली दे वांट टू डू समथिंग गुड, बट अपने ईगो पे मत ले लेना। लेकिन उसके साथ-साथ ही ये भी कोशिश करना कि आपकी डिग्निटी पे बात ना आ जाए। तो वो आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आपके इंटेलिजेंस पर, आपकी डिग्निटी पर बात आ जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, फिर आपको शायद उनको रोकने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये केवल पार्टनर के साथ ही नहीं, आपके जीवन में कई सारे लोगों के साथ होने वाला है कि वही आपको उल्टा आकर ज्ञान बाँटने लगे कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो इतना कहा था, तुम तो अंधे थे, है ना? तुम्हारी तो आँखें बंद थी, एंड यू बी लाइक, नो, आई टूक माय डिसिजंस, गलत हुआ कोई बात नहीं। बट मैंने डिसीजन सोच समझ कर ही लिया था। तो अपनी डिग्निटी के साथ किसी को भी खिलवाड़ मत करने देना, चाहे कोई भी हो। नंबर 4, इस साल लोगों से सपोर्ट की उम्मीद मत करना। ऐसा नहीं है कि लोग सपोर्ट करने आएँगे नहीं, डेफिनिटली दे विल कम टू योर एड। डेफिनिटली जो लोग आपके अपने हैं, जिनके साथ आपका एक अच्छा संबंध है, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपके साथ काम ज़रूर करेंगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आप उम्मीद करोगे, मे बी यू विल इवन बेग फॉर देयर असिस्टेंस एट टाइम्स, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। दे विल नॉट पे अटेंशन। तो इस साल आपको क्या करना है, डोंट बेग एनीबॉडी फॉर अटेंशन, डोंट बेग एनीबॉडी फॉर सपोर्ट। आपको मालूम है कि कुछ लोग मेरे अपने हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि मुझे ज़रूरत है, तो वो दौड़े चले आएँगे। मुझे उनको अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने गुणगान करने की या मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, ये मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने मेरे साथ हैं, एंड इफ आई एम फेसिंग समथिंग, आई विल फेस इट प्राइवेटली, नॉट पब्लिकली, राइट? इस बात का अगेन आपको ध्यान रखना है, बिकॉज़ अगर आप पब्लिकली कोई चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, तो लोगों का कुछ नहीं है, वो मज़े लेंगे, और वो वही है ना ज्ञान बाँटना कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था, अरे ये था, अरे वो था। दैट विल बी अ बिट टू मच फॉर यू टू हैंडल। फिर आपकी ज़बान से कुछ निकल जाए तो ब्लेम भी नहीं कर सकते आपको। नंबर 5, नाउ चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ रही हो, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, इस साल आप अपने को लेकर और अपने आइडियाज़ को लेकर एकदम श्योर हो जाओगे। तो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है ना, शुरुआत में हम कुछ चीज़ करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। जो नहीं भी पसंद कर रहे होते हैं, उनसे भी कुछ सीखने का होता है कि भैया क्यों नहीं पसंद आया? And then we can understand, oh, do I really want to please these people or do I really want to please those जो मुझे पसंद कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इस साल आप अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफ़ी हद तक श्योर हो जाओगे, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नहीं भई, मुझे तो यही काम करना है, और यही काम करके ही मुझे सच्चे अर्थों में खुशी प्राप्त होगी। तो इवन इफ योर आइडियाज़ हैव फेल्ड इन द पास्ट, कोई फेलियर हुआ है, कोई इश्यू हुआ है, आपको श्योरिटी हो जाए कि ठीक है, इस वजह से फेल हुआ, बट नॉट बिकॉज़ द आइडिया इज़ रॉन्ग, प्रोबब्ली बिकॉज़ आई डिड नॉट एग्ज़ीक्यूट इट वेल। और ये ना बड़ा पावरफुल होता है, जिसके साथ भी होता है। इट्स वेरी पावरफुल फीलिंग टू हैव। नंबर 6, इस साल कहीं पर भी साइन करने से पहले या किसी भी पेपर पर आई एक्सेप्ट, आई एक्नॉलेज लिखने से पहले ज़रूर देखिए कि क्या वाक़ई ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। क्योंकि फाइन प्रिंट में कई सारी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल नाउ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन-सी पॉलिसी ले रहे हो, किसके साथ आप बिज़नेस डील कर रहे हो। कोई भी चीज़ केवल ज़बानी नहीं होगी। यू नीड एवरीथिंग इन राइटिंग, एंड यू विल रीड द एंटायर थिंग एंड ओनली देन यू विल टेक अ डिसीजन। समय लगता है, लगने दो, लोग इरिटेट होते हैं, होने दो। वो कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है, ये है, वो है, कोई टेंशन नहीं है। डू इट ऑन पेपर एंड ओनली देन विल इट मूव फॉरवर्ड। चलिए बात कर लेते हैं कि अलग-अलग मामलों में आपके साथ इस साल क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्यार की। तो अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपको प्यार के कई सारे मौके मिल सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल में कम इनटू योर लाइफ, और उनके आपके जीवन में आने की वजह से आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत खुशी भी महसूस होगी, बट एट द सेम टाइम टर्ब्यूलेंस भी हो जाएगी। बिकॉज़ यू विल फील लाइक कि आपके विचार और उनके विचार आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। दे आर गोइंग इन एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शंस।
इससे आपका सर दर्द काफ़ी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती एंगेज नहीं कर रहे हो, बात बनती है ठीक है, नहीं बनती है कोई बात नहीं। जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से या जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो नोट करेंगे कि उनकी मदर्स को कहीं न कहीं उनके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है। द मदर इज़ नॉट एंटायरली हैप्पी विद द पार्टनर, कहीं न कहीं खींचतान पार्टनर्स के साथ चल रही है और मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा फ्लेयर अप हो रहा है, तो वो ईगो फ्लेयर अप होने की वजह से आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है एंड देन फिर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो जाए, तो कहीं न कहीं ये खींचतान वाला सिस्टम ज़रूर आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलेगा। सो ऑफ कोर्स हैव अ टॉक विद देम। इससे पहले कि किसी और के साथ रिश्ते खराब हों, यू सिट विद देम, यू टॉक विद देम और बात को सँभाल लें। पैसे की बात कर लेते हैं। इस साल यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट सच कहूँ तो आपने 2025 में भी काफ़ी पैसा कमाया है, लेकिन 2026 में आप उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखा ना, मेहनत बहुत ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, पर पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। हालाँकि इस साल आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और इन बढ़ते हुए एक्सपेंसेस के कारण आपको थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है। इस साल आपका ज़्यादातर खर्चा जो है तो प्लेज़रेबल एक्सपीरियंसेस में हो सकता है, क्योंकि अगेन आप इतना काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, आप थक जाओगे तो आप सोचोगे कि यार लेट मी एन्जॉय समथिंग, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं किसी बढ़िया सी जगह होकर आते हैं एंड लेट मी पे फॉर फर्स्ट क्लास एंड लेट मी पे फॉर द बेस्ट 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स एंड ऑल दैट। तो ये सब आप करने के बारे में डेफिनिटली सोच सकते हो एंड यहाँ पर ऑब्वियसली यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारी हाई एंड डिज़ाइनर ब्रांडेड चीज़ें भी आप लोग खरीद सकते हो just to show off because you have to prove yourself. Again, if you have the resources, if you have the money, do it. उधार के पैसे पे ज़्यादा मत करना because it will eventually pile on and create issues in your life later on. You don't want to do that. कार्य क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो आपके सीनियर्स और आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके सर पे काफी सारा काम डालेंगे। उसके साथ साथ आपसे ये भी कहेंगे कि भैया पिछली बार ये नहीं हुआ, पिछली बार ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, आप ये काम अच्छा नहीं था, ब्ला ब्ला। काम फिर भी आप ही को देगी बट सारी बातें सुना सुना कर आपको देगी। तो मैंने कहा ना, देन यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज माय फॉल्ट, किसी और की भी गलती हो सकती है, सर्कमस्टांसेस की भी गलती हो सकती है। हर चीज को मुझे ऐसे सुना सुना कर बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज इवेंचुअली यू कम टू मी, राइट? तो अपनी ये जो हिम्मत है उसको बिल्कुल बना के रखना, टूटना मत यहाँ पे बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन, राइट? दे आर कमिंग टू यू विच मीन्स यू आर गुड और उनको अंदाजा है। बट वही है ना कि कहीं थोड़ा बहुत फेलियर हो जाए तो लोगों को बोलने के लिए चाहिए होता है, तो वो जरूर हो सकता है। बिल्कुल लोड मत लेना उस चीज का, यू आर गोइंग टू डू वेल। जहां भी आपको जो भी जिम्मेदारी मिले 100% निभाओ। कोई काम करे ना करे, प्रोजेक्ट फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, बट द वर्ल्ड शुड नो दैट यू वर्कड वेरी हार्ड एंड यू गेव योर बेस्ट। ये ज़रूर आप लोगों को करना है। अगर आप लोग बिज़नेस में भी काम करते हैं, आपका अपना खुद का बिज़नेस है, इन दैट केस भी चारों तरफ से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ आपके सर पे आ सकता है। इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ें तो आप खुद ही अपने सर पर लोगे, बिकॉज़ वही बात है ना, प्रूव करना है, प्रूव करना है। सो यूड वांट टू टेक ऑन अ लॉट ऑफ वर्क एंड टू शो द वर्ल्ड कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। मेरी मिठाई की दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेस्ट्रीज़ नहीं बना सकता। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड येस यू विल डू वेल, बट यस बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा। सो इट्स अ स्लॉग ईयर ऑल। फैमिली की बात कर लेते हैं। इस साल फैमिली के साथ मेल जोल बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं कि कोई झगड़ा है बहुत बड़ा, इट्स जस्ट दैट एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है। ऊपर से ज्यादातर समय तो आप काम में बिजी रहोगे, सो यू वोंट गेट टू एंगेज विद देम अ लॉट। आपके बड़े अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो डोंट फाइट विद देम, मतलब झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन दे आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। कई बार वो भी तैश में आ जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, मुंह से बोल देते हैं बहुत सारी चीजें। लोड मत लो, झगड़ा मत करो, वहां से निकल जाओ। फ्रूटफुल कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू लर्न टू गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड दिस ईयर यू हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। सो लेट दैट हैपन। और घर वालों में शायद आपका इतना इन्वॉल्वमेंट ना रहे, कोई बात नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड मेक श्योर कि किसी के साथ आउटराइट झगड़ा आपका ना हो। हेल्थ के हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप लोगों को इस साल अपने जेनिटल ऑर्गन्स का खास ख्याल रखना है। मेक श्योर दैट यू हैव इनफ हाइजीन एंड कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ा सा दर्द है या कुछ अगेन फोड़े फुंसियां हैं, ऐसी कोई चीज है, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, गेट इट चेक्ड और वहां पर आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करो।
कोई भी जेनिटल एरिया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उसको आपको बहुत लंबे समय तक सहना नहीं है। यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक कंप्लीटली। ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई भी ऐसी चीज जो ब्लॉकेज कर सकती है उससे बच के रहना है। तो जैसे मैदा हो गया, इफ यू ईट एक्सेसिव मैदा, आपकी आंतें, यू हैव कॉन्स्टिपेशन, कोई चीज जिससे बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, अगेन इट विल ब्लॉक द आर्टरीज, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्मोकिंग करते हो अगर, तो स्मोकिंग से आपका लंग्स ब्लॉकेज हो जाती है। तो इन चीजों से आपको काफी हद तक बच के रहना है। अदरवाइज द हेल्थ लुक्स ओके। अब बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए कोई खास टिप्स हैं 2026 के लिए। बिल्कुल हैं। इस साल आप लोगों को कहीं पर भी अपना ईगो इन्वॉल्व नहीं होने देना है। कोई कुछ भी कह रहा है, डोंट गिव अटेंशन। कोई कुछ भी आपको ज्ञान बांट रहा है, डोंट पे अटेंशन। यू डोंट हैव टू डू दैट। खुद पे भरोसा बनाए रखो। आपने जो किया है उस पर भरोसा बनाए रखो। आपको खुद को मालूम है आपसे गलती कहाँ पे हुई। यू आर वेरी वेरी वेल अवेयर कि कहाँ पे मैंने गलती की, कहाँ पे मैंने गड़बड़ की। तो उसी चीज का रिपीट टेलीकास्ट आप दूसरों के थ्रू अब मत होने दीजिए, बिकॉज इट विल क्रिएट इश्यूज। आपके कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। यू हैव मेड राइट डिसीजंस एंड रॉन्ग डिसीजंस, एक्सेप्ट देम बोथ एंड थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। इस साल आपको कोशिश करनी है कि कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ना है। डू नॉट लीव थिंग्स अनडन। दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल फॉर यू। एंड फाइनली, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि भाई मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, ट्राई टू फास्ट ऑन सैटरडेज। इससे आपका परजीवरेंस काफी बढ़ जाएगा। आपको क्षमता मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी चीजें करने की। एंड दिस वुड बी ओवरऑल वेरी गुड फॉर यू। फास्टिंग अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो सैटरडे के दिन कोई भी अपनी प्रिय वस्तु खाने की छोड़ दीजिए, या स्मोकिंग छोड़ दीजिए, दैट विल बी वंडरफुल। वो भी बहुत अच्छा है। सैटरडे के दिन छोड़ दीजिए, राइट। तो एनीथिंग, या एनीथिंग वर्क्स, जस्ट लीव इट एंड दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। ठीक। आई होप यू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी वंडरफुल ईयर, एंड आपको किसी चीज की कमी ना हो, और जितनी भी आप मेहनत करें उसका फल आपको जरूर मिले। गुड लक एंड टेक केयर। बाय।